मैं वर्षा ठाकुर, राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था, तो आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक थी उसमें न्याय की स्थापना के लिए दो आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया। दो आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद, यानी न्याय की स्थापना के लिए प्लेटो ने दो आधार बताए जिनके द्वारा न्याय की स्थापना की जा सकती है। उनमें से पहला आधार था शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। आज हम यहाँ पर प्लेटो के प्रथम आधार न्याय की प्राप्ति के लिए जो प्रथम आधार जो प्लेटो ने बताया शिक्षा का सिद्धांत, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा है कि प्रमुख विचारक रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ कहा है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों में अच्छे चरित्र का, अच्छे गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अतः शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की अगर हम विशेषताएं देखें तो है प्लेटो ने अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया है और राज्य नियंत्रित शिक्षा पर बल दिया है कि जो भी शिक्षा होगी वो राज्य के नियंत्रण में होगी, राज्य के अधीन होगी, राज्य ही शिक्षा उपलब्ध कराएगा। दूसरा है कि प्लेटो ने शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा पद्धति का समन्वय किया है। शारीरिक शिक्षा या इससे तात्पर्य प्लेटो का था कि राज्य के लिए सैनिकों का निर्माण किया जाए जिससे राज्य की सीमाओं की रक्षा हो सके, और बौद्धिक शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसे दार्शनिक राजा का निर्माण हो सके जो राज्य को भली भांति सुचारू रूप से संचालित कर सके और राज्य में न्याय की स्थापना कर सके। तो एथेंस से प्लेटो ने बौद्धिक शिक्षा को ग्रहण किया और स्पार्टा से सैनिक शिक्षा को ग्रहण किया और इस प्रकार दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं में समन्वय किया। तीसरी बात है कि प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा पर बल दिया। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई बात नहीं की, दोनों के लिए समान रूप से शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। अगला है कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है जिसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की, वो बहुत ज़्यादा लंबी है, उबाऊ कह सकते हैं उसे, खर्चीली भी कह सकते हैं, सैद्धांतिक है और व्यवहारिक, दोनों ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं पर बल दिया। तो इस तरीके से प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएँ हैं। आगे हम प्लेटो की शिक्षा योजना को पढ़ते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप प्लेटो की शिक्षा योजना को समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत को दिया है। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसको हम पहले दो भागों में बांट सकते हैं। पहले तो है सैद्धांतिक शिक्षा और दूसरी है व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा है। सैद्धांतिक शिक्षा को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक जो शिक्षा है इसका उद्देश्य है बच्चे की भावनाओं का परिमार्जन करके उसके चरित्र का निर्माण करना। प्रारंभिक शिक्षा को प्लेटो ने तीन भागों में बांटा, 6 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष। बच्चे को जन्म के बाद ही माता पिता से अलग करके राज्य के अधीन कर लिया जाएगा और 6 वर्ष तक बच्चे को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। 6 से 18 वर्ष तक बालक को शारीरिक, बौद्धिक, संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो शारीरिक शिक्षा या व्यायाम पर बराबर बल देता है। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इस तरीके से प्लेटो ने शारीरिक शिक्षा पर भी और बौद्धिक शिक्षा पर दोनों पर समान रूप से बल दिया है। इसके अलावा प्लेटो ने संगीत पर भी बल दिया है। संगीत के माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। इसके बाद प्लेटो ने 18 से 20 वर्ष की आयु तक सैनिक शिक्षा पर बल दिया है। सैनिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, सैनिक शिक्षा दी जाएगी और 18 से 20 वर्ष की जब सैनिक शिक्षा के पश्चात एक परीक्षा होगी और जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसे उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया जाएगा, उच्च शिक्षा में उसे प्रवेश दे दिया जाएगा और जो असफल हो जाएंगे उन्हें छोटे छोटे पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी, जैसे कि मिस्त्री, कारीगर, किसान, श्रमिक, इस तरीके से उन्हें छोटे छोटे पदों पर भेज दिया जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि प्लेटो ने 3 वर्ग बताए, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। तो जो 20 वर्ष की परीक्षा में जो असफल हो रहे हैं हम कह सकते हैं कि वो समाज के तीसरा जो वर्ग है जो
उत्पादक वर्ग का निर्माण करेगा। 20 वर्ष की शिक्षा जो 20 वर्ष के बाद जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उन्हें फिर आगे उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। प्लेटो की जो उच्च शिक्षा है वो उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक का शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। 20 से 30 वर्ष की शिक्षा योजना में प्लेटो ने कहा है कि बालक को गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाएगी और 30 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्लेटो फिर पुनः एक परीक्षा का प्रावधान करता है और प्लेटो का कहना है कि जो इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे उन्हें आगे की शिक्षा के लिए भेज दिया जाएगा 30 से 35 वर्ष की शिक्षा के लिए, और जो उस परीक्षा में असफल हो जाएंगे उन्हें सैनिक वर्ग में यानी कि उनके अंदर शौर्य नामक तो शौर्य तत्व का विकास किया जाएगा, साहस का निर्माण किया जाएगा और उनको सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा। तो इससे समाज का जो दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग उसका निर्माण हो जाएगा और जो इस परीक्षा में सफल हो जाएंगी उन्हें 30 से 35 वर्ष तक की द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, जिससे द्वंद्व और दर्शन के माध्यम से प्रत्येक वस्तु के सार का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि विज्ञान के परम सत्य का ज्ञान, द साइंस ऑफ सुप्रीम रियलिटी का ज्ञान प्राप्त हुआ। द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा पर बल दिया 30 से 35 वर्ष की शिक्षा योजना में प्लेटो ने, और 30 से 35 वर्ष की द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात प्लेटो कहता है कि सैद्धांतिक शिक्षा यही समाप्त हो जाती है, लेकिन शिक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई। शिक्षा का जो रूप है, जो प्रारूप है वो बदल जाएगा। अब व्यक्ति को व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी। जो 35 वर्ष तक की जो सैद्धांतिक शिक्षा ग्रहण कर लेंगे उनको 15 वर्ष तक की व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी और इन 35 से 50 वर्ष की जो आयु तक व्यक्ति को जीवन की सभी जो परीक्षाएं हैं उनमें खरे उतरने वाले, लोक व्यवहार शास्त्र का गंभीर ज्ञान रखने वाले एक ऐसे राजा का निर्माण किया जाएगा जो कि राज्य को भली भांति रूप से संभाल सके और राज्य का शासक बनने का अधिकारी हो। और 50 वर्ष की आयु के बाद ही व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार का भाव निर्माण होगा और व्यक्ति अंतिम सत्य के अन्वेषण के रूप में वो निरंतर शिक्षा को ग्रहण करता रहेगा। इस तरीके से प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। अब हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचनाएं पढ़ते हैं कि प्लेटो जो शिक्षा व्यवस्था है कहते हैं कि सभी वर्गों के लिए रही हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि 20 वर्ष की शिक्षा योजना में जो व्यक्ति असफल हो जाएंगे उन्हें श्रमिक या मिस्त्री या कारीगर के रूप में उनको पद दे दिए जाएंगे, तो इसके और उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उत्पादक वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया। फिर इससे आगे हमने पढ़ा कि 30 वर्ष की आयु में जो असफल हो जाएंगे उनको सैनिक वर्ग में भेज दिया जाएगा। तो इससे लगता है कि आगे की शिक्षा के लिए सैनिक वर्ग को 30 से 35 वर्ष की आयु में शिक्षा नहीं दी गई। तो इस तरीके से ये आरोप लगाया जाता है, ये आलोचना की जाती है प्लेटो के ऊपर कि प्लेटो ने सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा की बात नहीं कही है। दूसरी है प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी लंबी है, उबाऊ है, खर्चीली है कि जन्म से लेकर के 50 वर्ष तक व्यक्ति इतना शिक्षा ग्रहण करता रहेगा तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो कुंठा से ग्रसित भी हो सकता है। तीसरा है प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सिद्धांत में ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसको व्यवहार में उसको अपनाएं तो ये शिक्षा पद्धति उचित प्रतीत नहीं होती है। अगला है प्लेटो का महत्व पढ़ें तो महत्व है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में नैतिकता पर बल दिया, व्यक्ति के चरित्र पर बल दिया है और जब व्यक्ति के श्रेष्ठ चरित्र का जो निर्माण है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। दूसरा है स्त्री पुरुष दोनों को समान शिक्षा की बात प्लेटो ने कही है। ये प्लेटो का सबसे बड़ा गुण है कि स्त्री और लड़की और लड़के दोनों में किसी भी प्रकार के भेदभाव की बात प्लेटो ने नहीं कही है। आज से 2500 साल पहले भी प्लेटो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा की बात प्लेटो ने कही है। दूसरा है अगला है कि प्लेटो ने शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया है। शारीरिक रूप से आज हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में इतने प्रकार की व्याधियां हैं, बीमारियां हैं। यदि हमारा शरीर चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा तो ही हम कोई भी कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर सही नहीं है तो हम मानसिक रूप से भी सही नहीं रह सकते। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर प्लेटो ने जोर दिया है। और प्लेटो का जो प्रथम जो फेमस यानी प्रसिद्ध जो कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, इसका महत्व हम इससे भी लगा सकते हैं कि यूनेस्को नामक जो संस्था है
वैश्विक स्तर की। उसका जो आधार है यूनेस्को का वो ये है कि उसमें लिखा हुआ है, यूनेस्को जो संस्था है उसके जो आधार वाक्य है उसमें लिखा हुआ है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। यदि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव है। यानी जो अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं वो व्यक्ति के मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। यदि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में हम ऐसे विचार उत्पन्न करें जिससे शांति की स्थापना हो, अच्छे चरित्र का निर्माण हो, श्रेष्ठ गुणों का निर्माण हो, तो न केवल एक स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति की स्थापना कायम की जा सकती है। इस प्रकार ये प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हुआ। धन्यवाद।